नमस्कार। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली के बाद आती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगत के पालन करता भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इसी के साथ 4 महीने से रुके हुए शादी विवाह के मुहूर्त और अन्य सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस, हरि प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। कई जगह इसके अगले दिन यानी द्वादशी को भी तुलसी विवाह किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देव उत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस एकादशी का व्रत करना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये व्रत आप निर्जला, जलिया या अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं। फिर एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। घर अच्छे से साफ करें। फिर स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले पहने। पूरे घर में गंगा जल का छींटा दें। फिर एक लोटा जल लेके सूर्य भगवान को अर्घ दें। पूजा घर को साफ करें। चूने व गेरू से श्री हरि के जागरण के स्वागत में रंगोली बनाएं। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा के उस पर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। वहीं पर गणपति जी की भी रखें। इसके बाद वहीं साथ में ही भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। अगर आपके घर में आंगन हो तो आप आंगन को साफ करके बीचों बीच गन्ने का मंडप बना सकते हैं। वहीं पर रंगोली बनाएं और वहां एक चौकी पर भगवान की स्थापना करें। वहीं साथ में ही भगवान के चरण चिन्ह बनाएं। बालकनी में भी कर सकते हैं। भगवान के चरण चिन्ह बनाना आवश्यक है। इनको बनाने के बाद ढक दिया जाता है। फिर घी का दीपक जला के हाथ में तिल और फूल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लें। अपनी मनोकामना भगवान को कहें। साथ ही साथ भगवान से अपने व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करें। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। फिर विष्णु भगवान की पूजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए करें। पहले शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डाल के स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से करवाएं। फिर पीला वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। फिर हल्दी केसर से या पीले चंदन से तिलक करें। केवल हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। अपने भी लगाएं। फिर उन्हें पीले फूल, नैवेद्य, फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना अर्पित करें। उनको किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। तुलसी दल डाल के ही लगाएं। जब एक से ज़्यादा तुलसी के पत्ते इकट्ठे होते हैं तो उसे तुलसी दल कहते हैं। तुलसी दल डाल के ही जल पीने के लिए अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करें। भोग लगाते समय बोलें, हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरे इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। फिर हाथ में तिल फूल लेके एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें।
सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए ये तिल फूल भगवान के आगे छोड़ दें। फिर भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। पूरा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन मंत्र बोलते हुए स्मरण करते रहें। दिन में सोना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। दिन ढलने पर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक जलाएं। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं का पूजन करें। कोशिश करें इस दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान की पूजा करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 11 बार परिक्रमा करें। फिर हाथ जोड़ के तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। भजन कीर्तन करें। फिर आपने जो चरण चिन्ह बनाए हैं उन चरणों को जो आपने ढका हुआ था उसे खोल दें। फिर चरणों को स्पर्श करके शंख घंटे की आवाज़ करते हुए भगवान को जगाया जाता है और इन वाक्यों का उच्चारण करें। उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। भगवान को उठाने का ये आप मंत्र भी बोल सकते हैं। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठो कमलाकांत, जगताम मंगलम कुरु। इसका अर्थ है कि जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु आप उठिए और मंगल कार्य की शुरुआत कीजिए। इसके बाद चरणों की पूजा करें, आरती करें। इसके बाद सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। माना जाता है कि भगवान के चरणों को स्पर्श करके जो मनोकामना कही जाती है वह पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा ज़रूर करें। और एक बात का ध्यान रखें, भगवान को जगाने के बाद सबसे पहले उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी की ही प्रार्थना सुनते हैं। भगवत गीता का पाठ और रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन जरूर करें। भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। अगले दिन स्नान करके भगवान की पूजा करें। चावल से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। अपने व्रत के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए धन्यवाद करें। फिर ब्राह्मण को भोजन करवा के अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। किसी गरीब को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। गाय को रोटी गुड़ दें। पक्षियों को दाना डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें। इसके बाद खुद पहले जल तुलसी के पत्ते डाल के लें। फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें और अपने व्रत का पालन करें। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी, एक दिन पहले तोड़कर रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर इस्तेमाल करें। एकादशी पर चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। व्रत नहीं रखते तो भी नहीं खाने चाहिए। दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी वाले दिन सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए। या दशमी तिथि को संध्या से पहले अच्छे से घर साफ कर लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत ना कर सकें उन्हें अपने खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कांसे के पात्र, गोभी, बैंगन, सीताफल, शलजम, गाजर, टमाटर, सरसों का तेल, शहद, पालक, उड़द की दाल, चने, मसूर की दाल, नमक, हल्दी का सेवन ना करें। जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। बाल धोने नहीं, कटवाने नहीं, दाढ़ी नहीं बनवानी और तेल नहीं लगाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर का बना हुआ भोजन और बाहर का बना हुआ भोजन ना ग्रहण करें। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, दूध, दही, आलू, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा के तुलसी दल डाल के ही ग्रहण करें।
एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातुन नहीं करना। नींबू, जामुन, आम के पत्तों से कंठ साफ करें। पत्ते तोड़ने नहीं हैं, जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही इस्तेमाल करें, नहीं तो पानी से 12 कुल्ले करें। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। खीर या मिठाई में तुलसी का पत्ता रखना ना भूलें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र या फलों आदि का दान करने या गरीबों में बांटने से भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों के संतान ना हो, आपसी संबंध खराब हो गए हों या किसी का विवाह ना हो रहा हो, तो वो इस दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन तुलसी माता के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्री तुलसाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। सुख समृद्धि के लिए श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला बनाकर पहनाएं। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है या मानसिक समस्या है तो देवउठनी एकादशी का व्रत जल और फल खाकर या निर्जल रखें। नदी के किनारे या मंदिर में जाकर दीप दान करें। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।